इस क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को चाहिए? इस क्लास की रिकॉर्डिंग अरे कर तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, मैं अपलोड करूंगा। होता नहीं है। पहली बात ये है कि आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कल के टेस्ट के हिसाब से। जो कि जो क्वेश्चन पेपर बना है आपकी वर्कशीट से ही बना है, बट ये बस सोचना आंसर करके जाएंगे। पहली बात तो सब्जेक्टिव है और दूसरी बात मैंने डेटा चेंज किया है। ओके, तो ये मत सोचना कि कहीं मिल जाएगा ऑनलाइन पर, ठीक है? ओके, तो आपको ठीक है अटेम्प्ट करना है। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो ऑलरेडी मुझे पता है कौन कौन से टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज जो पढ़ाऊंगा ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? आज मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अरे भाई क्या बताया था बच्चों? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? अरे मैग्नेटिक मूवमेंट था ना बच्चों? अरे क्या था बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों? एम इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ए होता था ये। और अगर बच्चों बार मैग्नेट के लिए बात करें, अगर उसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, देन एल एम क्या होता था? स्मॉल एम इंटू एल। ठीक है, क्या था ये? तो आई इंटू ए होता था किसके लिए? कॉइल के लिए। अरे कॉइल में करंट पाएगी ना। अगर बार मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ बच्चों एक तो क्या होती है? माइनस एम, और एक तो क्या होती है? प्लस एम। तो बच्चों उसके लिए क्या होगा? ये स्मॉल एम एल, स्मॉल एम इंटू एल। अरे आगे बात समझ लो। यहाँ से चाउमीन की स्मेल आती है, मेरा ध्यान भटकता है। मेरा व्रत है यार, मेरा व्रत। देखो भाई, मैं डिजर्विंग आदमी को देता हूँ, ठीक है? हाँ, अरे भाई आगे बात समझ में। अरे आगे बात समझ में। देखो बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट, और वास्तव में इसकी मेन चर्चा नहीं थी बच्चों। इसमें क्या था आपका? मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर कैसे था, ये हम मेन चर्चा कर रहे थे ना। मैग्नेटिज्म इनसाइड मैटर, ये था मेन टॉपिक। अब मैग्नेटिज्म बच्चों उसको दिखाते कैसे हैं? कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिज्म? कौन सा अच्छा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है? कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करता है? हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अरे याद है ना बच्चों, आई से दिखाते थे इसको। पहली बात तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? हाँ, क्या होता है आपका? एमएल होता है। बट देखो वास्तव में क्या होता है, देखो आपके मेटल के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बच्चों, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटाइज होना होता क्या, ये समझो। पहले बच्चों मान लो किसी का एरिया वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? इधर है। किसी का एरिया वेक्टर इधर है बच्चों, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। जब इस पर बच्चों तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो भाई किसी मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर पर बच्चों टॉर्क लगता है। अरे याद है ना, टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी। तो ये टॉर्क क्या करता है बच्चों? आपके मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। अरे भाई अगर फील्ड की डायरेक्शन में आ गया बच्चों, तो एंगल क्या हो गया बीच का? 0। अरे भाई हाँ, तो क्या हो गया बच्चों? टॉर्क 0 हो गया, मतलब स्टेबल पोजीशन में नहीं आ गया बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं सारे क्या होते हैं? डाइपोल्स क्या होते हैं? लाइन हो जाते हैं। तो सब्सटेंस क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। अब इसके अंदर आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। आप ये भी कह सकते हो सर एक साउथ पोल आ गए, नॉर्थ पोल आ गया। अरे भाई कह सकते हो ना बच्चों, इसको ऐसे तुम कर सकते हो साउथ है या नॉर्थ। अरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन किधर होती है बच्चों? साउथ से नॉर्थ। अज्यूम कर सकते हो ऐसा, मतलब ये मैग्नेटाइज हो गया।
अब देखो बच्चों, मैग्नेटाइज, देखो अब आप ये क्या कर सकते हो कि सर नेट मैग्नेटिक, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जितना ज्यादा हो गया, सब्सटेंस उतना अच्छा मैग्नेटाइज हो गया, क्या ये कह सकते हो? नहीं, कुछ गलती है इसमें। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं सब्सटेंस अच्छा मैग्नेटाइज हो गया? क्यों नहीं कह सकते? हाँ, अरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ बस सही कह रहे हो। बट समझो, अगर मान लो बच्चों मैं इतना छोटा आयरन ले लूं, ठीक है ना, मान लो ये इसमें बच्चों आपका 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट। और एक बच्चों मान लो बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, मैं प्लास्टिक का टुकड़ा ले लूं, बहुत बड़ा सा ले लूं, तो उसमें भी मान लो 2 मीटर स्क्वायर आ गया, कौन अच्छा मैग्नेटाइज हो गया? आयरन। बट मैग्नेटिक मूवमेंट किसमें ज्यादा है? हाँ, अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं अभी, तो भाई किसका वॉल्यूम ज्यादा है? इसका वॉल्यूम ज्यादा है। अभी क्या हो जाएगा बच्चे? काफी कम आ जाएगा। और अभी क्या हो जाएगा? काफी कम आ जाएगा। तो मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है बच्चों? पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। अगर इतना ही छोटा साइज बच्चों हम प्लास्टिक का भी ले लें और इतना छोटा साइज आयरन का भी ले लें, सेम वॉल्यूम ले लें, तो क्या होगा? किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा? आयरन का। तो इसीलिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अरे क्या था बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? अरे आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया तुमको? अच्छा, अब मैटर बच्चों देखो आपका क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। अरे हो गया, मैटर क्या हो गया आपका? मैग्नेटाइज हो गया। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। बाहर की बात, ठीक है ना? अरे भाई कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। अब आपने फील्ड भी लगाई है ना बच्चों बाहर से, बी एक्सटर्नल लगाया है बच्चों। आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण बच्चों फील्ड भी आती है कि नहीं आती? अरे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r क्यूब, ये पढ़ा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चों, ये कुछ फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और एक तो बाहर से फील्ड भी है। तो अंदर क्या होगा? दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अंदर क्या होगा? दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। तो जो बी एक्सटर्नल होता है बच्चों, वो क्या होता है? म्यू नॉट आई प्लस एच होता है। अरे था ना बच्चों? ठीक है, आई क्या था बच्चों तुम्हारा? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मैटर खुद प्रोड्यूस कर रहा है आपका। और ये वाला क्या है बच्चों? बाहर वाला है। हाँ, ये क्या है बच्चों? बाहर वाला था। और एच की बच्चों देखो यूनिट आप निकाल सकते हो। एच क्या होता है आपका? बी एक्सटर्नल बाई म्यू नॉट। क्या होता है बच्चों? अरे एक्सटर्नल कारण था ना बच्चों। अरे क्या था बच्चों? एच क्या था? बी एक्सटर्नल बाई म्यू नॉट। ठीक है, क्या कह रहे हो? कौन? ये ये तो मैं बता रहा था। अरे कोई भी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट हो एम, तो फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, ये मैं कह रहा था। फॉर्मूला ये होता है ना, जस्ट फॉर्मूला लिखा है। अरे आ गया ना बच्चों? तो ये क्या था आपका? मैटर के अंदर क्या था? नेट फील्ड आ गया। अरे मैटर के अंदर क्या आ गया बच्चों? नेट फील्ड। अरे आ गया ना? ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड बच्चों एक चीज पढ़ी थी तुमने, ये किसको लिखना है? ये तो लिखा है ना? क्या क्या किसका? एच बच्चों क्या था? बी को देखो बच्चों, अगर एच का यूनिट बच्चों पता करना है, देखो कैसे पता करोगे? बी एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट एन आई। फॉर एग्जांपल अगर किसके लिए बात करें? सोलनाइट के लिए। म्यू नॉट बच्चों कट गया, तो क्या आ गया? एन आई आ गया। एन क्या था बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। ये क्या है? एम्पियर है। तो क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर है ना, लेंथ। अरे ठीक है ना बच्चों? ओके। अब देखो सिर्फ ये याद रखना बच्चों, अरे सिर्फ ये याद रखना सफिशियंट है, बाकी सारे इसी से आए। और आई बच्चों क्या था आपका? ये तो पता था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी जरूरत भी क्यों पड़ी, ये भी बताया था अभी आपको। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हो बच्चों इसको? बी क्या था आपका? म्यू नॉट
आई प्लस, अब यहां पर बच्चों आपको ये लिखना है बी। बच्चों क्या लिख सकते हो तुम? अरे बी क्या लिख सकते हो? हाँ, म्यू नॉट। अरे ये तो नेट है ना यार, ये तो एक्सटर्नल की बात कर रहे थे। इससे म्यू आर निकालना है तुमको। देखो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ, देखो बच्चों, अच्छा ये सोचो, ये आई क्या है, कितना अच्छा तुम्हारा मैग्नेटाइज हुआ है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? जितना तुम फील्ड लगाए हो ना बच्चों, एच के प्रोपोर्शनल है। तो आई की जगह क्या लिख सकते हो आप? हाँ, जाइयम आया था बच्चों, अरे याद है, नहीं से आया था। अच्छा, इसी से बच्चों जाइयम का साइन वगैरह भी आया था, याद है? अगर बच्चों आपका पैरामैग्नेटिक है तो किधर अलाइन होगा बताओ? फील्ड की डायरेक्शन में। क्या वैल्यू बहुत कम होगी, ज्यादा? अरे पॉजिटिव होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ, तो जाइयम क्या होगा बच्चों? 0 से 1 के बीच। किसके लिए लाई करेगा ये? पैरा के लिए। क्योंकि बच्चों किधर मैग्नेटाइज होता है? फील्ड की डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी? सेम आएगी। अगर मान लो बच्चों जाइयम आपका निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अपोजिट मैग्नेटाइज हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है जाइयम क्या होगा? निगेटिव होगा। किसके लिए होगा? और बच्चों काफी ज्यादा हो गई वैल्यू। हाँ, काफी अच्छी मैग्नेटाइज हुआ है, और किसी की डायरेक्शन में हुआ है? फील्ड की डायरेक्शन में। किधर हुआ बच्चों? ये क्या लिखोगे इसको? फेरोमैग्नेटिक। अरे लिख सकते हो ना बच्चों? अरे ऐसा लिख सकते हो? किसी को डाउट इसमें अभी तक? अरे नहीं लिख सकते ना? तुम तो सही से बैठ जाओ आद्या, तुम बात मत करो, आज जन्माष्टमी है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुमको। हाँ हाँ, तुमको। हाँ, इसीलिए आज, हाँ इसीलिए आज होमवर्क नहीं चेक किया, ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं, मतलब बाहर नहीं निकाला मैंने किसी को। अरे ठीक है, आज पाप नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। देखो बच्चों, अरे सुन लो भाई, क्या था बच्चों? अरे यही रिलेशन पढ़ा था ना, आई प्लस एच। आई क्या लिख सकते हो? जाइयम एच प्लस एच। क्या एच बाहर ले सकते हैं बच्चों? अब याद है ना, अगला रिलेशन बच्चों म्यू आर का आया था। बी को क्या लिख सकते हो तुम? म्यू एच लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? म्यू एच। म्यू नॉट क्या हो गया? 1 प्लस एक्सएम इंटू एच। तो एच एच क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो म्यू क्या आ गया बच्चों? म्यू नॉट 1 प्लस एक्सएम। देखो बच्चों, आप ध्यान देना, कंफ्यूज करते हैं। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? म्यू बाई म्यू नॉट। क्या होगी? म्यू बाई म्यू नॉट। ये क्या होगा बच्चों? म्यू आर। वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्सएम। अरे आ जाएगा। देखो, अब जो आपका बच्चों डायमैग्नेटिक था, सुनो, डायमैग्नेटिक केस पूछा जाता है। डायमैग्नेटिक था, उसके लिए बच्चों जो वैल्यू थी स्मॉल निगेटिव थी। क्या थी वैल्यू? स्मॉल निगेटिव। मतलब जाइयम जो था बच्चों आपका लेस देन तो 0 था, बट ग्रेटर देन क्या था? -1। तो जो म्यू आर की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, बट लेस देन क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी, ठीक है ना? और बच्चों क्या आएगी? अगर पैरामेग्नेटिक की बात करें तो एक से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, और उसमें क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है ना? इस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है इस पर। अरे आ गया बच्चों समझ में? ओके, और हाँ, वर्कशीट लाओ, ठीक है। देखो बच्चों, जो अभी अभी बताया नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका इनसाइड आपका मैटर, इस पर एक क्वेश्चन था ना? अरे यार, कोई कुछ पुरानी वाली वर्कशीट लाया? ये तो ईएमआई की है। अच्छा हाँ, ये थैंक यू। देखो बच्चों, ये वर्कशीट अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? कोई भी डाउट है पूछ लेना, 70% क्वेश्चन इसी से है, ठीक है? 4 एक्सरसाइज जो है, अरे इसकी 2 और उसकी 2। हाँ,
30% बोर्ड वगैरह से, ठीक है। पहले ये करो ना यार, और जो आज बता रहा हूँ उस पर बेस्ड है, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, अरे था ना एक्सरसाइज 2 बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। देखो नहीं ले आयो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अरे नहीं ले आए हो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। एक सोलेनोइड है बच्चों, इसमें स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, कितना? 500 टन पर मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? टन पर मीटर। स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है बच्चों। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 एम्पियर। और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है बच्चों सोलेनोइड के मटेरियल की? कितना दे रखी है बच्चों? 5000। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको कहते हो? एच कहते हो आप, एच को कहते हो। एच की वैल्यू क्या होती है? अभी बताया था। अरे अभी कितना था? अरे एन आई था ना बच्चों, अरे यही था ना एच की वैल्यू। स्मॉल एन इंटू आई थी। स्मॉल एन कितना बच्चों? 500। हाँ कोई बात नहीं, जोड़कर बता रही थी वो। कितना हो गया ये? 1500। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। मैग्नेटाइजेशन बच्चों, मैग्नेटाइजेशन क्या है? हाँ आई की वैल्यू पूछिए बच्चों। आई क्या होता है आपका? एक्सएम इंटू, अरे भाई एक्सएम इंटू क्या होता था? एच। एक्सएम की वैल्यू नहीं दे रखी बच्चों, कैसे पता करोगे? अरे म्यू आर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस एक्सएम क्या आ जाएगा? म्यू आर -1, मतलब 4999। ठीक है ना। एच की वैल्यू बच्चों दे रखी है। इंटू क्या होगा बच्चों? 1500। और क्या कह रहा है बच्चों? एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, मतलब क्या होगा? नेट फील्ड इनसाइड कोर क्या होगा बच्चों? अभी फॉर्मूला लिखा था भाई, मेन फॉर्मूला। नेट फील्ड म्यू नॉट आई, आई और एच बच्चों पता चल गया ना तुमको? रख दो बस। अरे म्यू नॉट की वैल्यू पता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अरे आ गया बच्चों। हाँ म्यू आर से भी कर सकते हो। आई और एच निकाल लिया ना तुमने अभी, डायरेक्ट जरूरत नहीं उसकी। अरे हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने लिखा था बच्चों, मान लो कोई मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, क्या है? एम, ऐसे समझो। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 12 मिनट का। एक्सिस पर बच्चों फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होती है? और इक्वेटोरियल पर क्या होती है बच्चों? हाँ वैसे -m होता है बच्चों साइन के साथ। हाँ डायरेक्शन ले तो, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ m होता है। तो एक्सियल पर क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चंस है, वर्कशीट में कर लेना। अपोजिट होता था फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या था बच्चों आपका? इक्वेटोरियल। क्या डेरिवेशन नहीं आएगी? डेरिवेशन एक भी नहीं दिया मैंने। डेरिवेशन पर कुछ नंबर मिल जाता है उसे, पार्शियल मार्क्स। पहले याद याद करना ही नहीं होता ना। पहले ये समझना होता है तुमको, शुरुआत से अंत तक जाना कैसे होता है ये समझना होता है। मैं कभी भी डेरिवेशन बताता हूँ तो यही बताता हूँ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अरे हो गया बच्चों इससे। और ये बताया था बच्चों मैंने आपको, क्यूरी लॉ बताया था। अरे बच्चों क्या था आपका?
Xim किसके प्रोपोर्शनल था बच्चों? अरे भाई ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी बच्चों? अरे सोचो, अरे सुन लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना भाई, आई ज्यादा होगा तो। आई इक्वल टू क्या था बच्चों आपका? और आई क्या था बच्चों? अरे क्या था बच्चों? तो बच्चों क्या होगा ये आपका? आई क्या होगा ये? CH/T। टी क्या था बच्चों? कौन सा टेम्परेचर था यार? वो बंद कर दो, वो बंद कर दो, एसी बंद कर दो, बहुत नॉइज कर रहा है। अरे बच्चों देखो, सुन लो, बहुत ही आसान है। अरे भाई इंटेंसिटी ऑफ वेंटिलेशन इसके प्रोपोर्शनल होगा जितना आप फील्ड लगाओगे। और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है बच्चों? मान लो कोई मटेरियल है बच्चों, जितना ज्यादा फील्ड लगाओगे ना उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा बच्चों। हाँ ये बताया था मैंने, अगर तुम्हारे सुनो तुम बैठे हो, तुम्हारे पीछे में नीचे आग लगा दो तो हिलोगे नहीं हिलोगे? जाहिर सी बात है। तो टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है बच्चों? हाँ डिसोरिएंट हो जाएंगे ना, तो क्या होगा ये? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों, कांस्टेंट आता है, क्या कहते हैं इसको? क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है ना? पर क्या है क्यूरी कांस्टेंट? टी कौन सा टेम्परेचर होता था? मतलब सेल्सियस में रखेंगे। अरे सेल्सियस में रखेंगे बच्चों, अरे सॉरी केल्विन। अरे किस में रखेंगे? आज आज मैं दिन भर भूखा हूँ, ठीक है ठीक है। क्या है बच्चों? ठीक है। अरे आगे समझ बच्चों, किसमें रखना है तुमको? इस पर एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कर लेना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। अरे देख लेना भाई, देख लेना वर्कशीट में जो आज कराया गया है क्वेश्चन, ठीक है? ये हो गया बच्चों इसका काम। लाओ, जितने मार्क्स से लगभग होता है हर बार। ठीक है बच्चों सुनो, देखो बच्चों, पहली बात तो फ्लक्स कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, ठीक है ना? फ्लक्स क्या होता है बच्चों? हाँ बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। हाँ ओके, क्या इसमें फ्लक्स का क्वेश्चन है कोई? नहीं, फ्लक्स चेंज का क्वेश्चन है। ठीक है कोई बात नहीं, अरे मतलब कर लोगे ना, इस पर मैंने क्वेश्चंस कराए तुमको ना। अरे इस पर क्वेश्चंस कराए ना बच्चों मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बच्चों, फर्स्ट। देखो बच्चों, देखो मैं कुछ, अरे कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है? देखो बच्चों, फ्लक्स क्या होता है आपका? आपका मान लो फ्लक्स फाई है, ईएमएफ कितना होगा बच्चों? d5/dt, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्या है बच्चों? बी क्या है आपका? 20t आई कैप प्लस 10t² जे कैप, और क्या है बच्चों? 50 के कैप। अरे सुन लो, ये बच्चों फील्ड आ गया तुम्हारा। क्या होता है फ्लक्स? बी डॉट ए होता है, एरिया वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है बच्चों आपका ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ क्या है? बी मान लो, विड्थ ए मान लो, ये किस प्लेन में रखा है बच्चों? तो एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? ए बी क्या आ जाएगा?
क्या गया ए बी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों, फाई क्या होगा, बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों क्या करते हैं, हाँ के का के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है 50, और यहाँ पर क्या है, क्या ये बच्चों कांस्टेंट नहीं है, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा। अगर मान लो बच्चों मैं ऐसा लिखता, सुन लो, अरे सुन लो भाई, अगर मान लो ये बच्चों वाई जेड प्लेन में होता तो क्या लिखते, तो क्या लिखते, आई कैप लिखते। उस केस में क्या आता बच्चों आपका 20t आता, उस केस में कितना होता बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो, टी का डिफरेंशियल 1, कितना आता है 20 आता है, ठीक है ना। अरे ऐसे ही करना है तुमको, ठीक है ना, अगर आ जाए आपको ऐसे ही करना है। एक मिनट में बता दे रहा हूँ, बताऊंगा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चों। अरे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अरे 7 कर लोगे ना बच्चों। पाई क्या है आपका 5t² माइनस 4t प्लस 1, डी फाइव बाई डी टी क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इसमें साइन रखना है बच्चों, इसमें साइन रखना है। डी फाइव बाई डी टी क्या होगा 10t माइनस, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी क्या होगा 4 माइनस 10 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है बच्चों 0. तो 4 माइनस 10 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा बच्चों 2। अरे ठीक है ना, आ जाएगा ना बच्चों। अभी ईएमएफ पर भी क्वेश्चंस हैं, अब ये बता दिया मैंने, ठीक है ना। इससे आपका काम मतलब मैंने 50% से ज्यादा पेपर आउट कर दिया है, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्कशीट में है हमारी। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। अरे वो वही उसी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अगर ये जो अभी भी बताया है इसको पढ़ लोगे, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, तो आपका 50% काम आराम से हो जाएगा, इससे आराम से आ जाएगा, ठीक है। इससे रिमेनिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वर्कशीट से मैंने बताया 70% है, अगर काम कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। पहले पेपर बना डायरेक्शन, बाकी को नहीं लग रहा है ना इजी। देखो बच्चों सुन लो, बहुत ही आसान है। अरे सुन लो एग्जाम करते हैं, एक ट्रांसफार्मर नहीं, एसी का पार्ट नहीं आएगा, जनरेटर या ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, एसी का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो एसी का पार्ट है, एसी में पूछूंगा। क्या है बच्चों अरे चैप्टर का नाम क्या है, क्या है, ऑनलाइन वाले बच्चों अभी दिख रहा है तुमको एनसीईआरटी? यस सर। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं है। यशमीत भाई जग रहे हो? ठीक है बच्चों, देखो दिख रहा है अभी, अच्छा क्लियर।
देखो बच्चों, देखो, अरे सुन लो, इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों, बताया था ना। अरे लूप भी बच्चों क्या करता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, और मैग्नेट भी क्या करता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों करंट ऐसी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, किधर आ रहा था हम, अंदर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, अंदर। कौन सा पोल मतलब अंदर होगा, नॉर्थ। अरे साउथ से नॉर्थ बच्चों, ठीक है ना, मतलब अंदर क्या होगा, नॉर्थ, अंदर क्या होगा, नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या होगा बच्चों, साउथ से नॉर्थ, इसका भी। अरे आ गया ना समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लेंज लॉ क्या कहता है बच्चों, लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई इंड्यूस करंट, हाँ इंड्यूस करंट रीजन ऑफ ओरिजिन का ही अपोज करता है, ठीक है ना, उसका ही अपोज करता है, इस कारण वो खुद प्रोड्यूस होता है। अब देखो बच्चों, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है इसमें करंट, ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है बच्चों, क्या करेगा, इसको दूर फेंकना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है जो इक्विवेलेंट मैग्नेट बनेगा, इसका साउथ पोल किधर होगा बच्चों, अरे इधर ही होगा ना बच्चों, साउथ का क्या हो, रिपेल हो। अरे ठीक है ना, तो बच्चों आपको बताना इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जिससे साउथ बच्चों इधर आ जाए, नॉर्थ इधर आ जाए। ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं, अच्छा देखो, देखो सुन लो सुन लो सुन लो, अरे एक मिनट सुन लो, देखो ऐसा होगा ना करंट की डायरेक्शन, तो सॉरी उल्टा होगा, ऐसा होगा ना बच्चों करंट की डायरेक्शन, अगर मोड़ोगे तो बच्चों नॉर्थ किधर आ रहा है तुम्हारा, लेफ्ट की ओर, किधर आ रहा है, लेफ्ट की ओर, मतलब यही होगी, तो ये करंट किधर जा रही है बच्चों, देखो यही दे रखा है आंसर, सर जो यही आप दे रखा है स्क्रीन ना, पे लिख रहे हो वो विजिबल नहीं हो रहा। क्या विजिबल नहीं है, सर जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो पेन से वो विजिबल नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है हर्षिता, यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये साउथ पोल नजदीक आ रहा है ना हर्षिता, साउथ पोल नजदीक आ रहा यस है ना, सर। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगर मैग्नेट रिपेल करेगा, तो इसका साउथ पोल किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, अरे होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना हर्षिता, यस सर। साउथ इधर ही होना चाहिए। अब सोचो इक्विवेलेंट मैग्नेट का साउथ का भी, शांत रहो प्लीज, शांत रहो, समझाने दो यार। जब अगर करंट ऐसी बहे, ठीक है ना, अगर करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां कर्ल करो, तो नॉर्थ पोल किधर आ रहा है तुम्हारा, इधर आ रहा होगा, हम किधर आ रहा होगा, इधर ही आ रहा होगा ना करंट की यस डायरेक्शन में, सर। मतलब नॉर्थ इधर आ गया, मतलब करंट ऐसा ही बहेगा ना, यस सर। ठीक है, तो करंट कैसा बह रहा है, देखो क्यू से आर से पी, यही होगा ना, या पी क्यू आर भी कह सकते हो, अरे सेम ही है ना बच्चों, राउंड में ही बहता है ना भाई, क्यू आर पी, तीन तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्यू आर पी, क्या लिख सकते हो आप, आर पी, और क्या लिख सकते हो, तीनों लिख सकते हो, ठीक है। अरे आगे समझ में ना, बाकी में भी ऐसा ही है, अरे आगे समझ में कैसे करते हैं, हर्षिता आदित्य आ गया भाई, यस सर। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दो। कौन सा इसका, 6, यस सर। ठीक, ठीक है बच्चों 6, भाई ऊपर चला जा,
कौन सा ये एफ एफ वाला हर्षिता सर है? 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट में 6 क्वेश्चन। अच्छा इसका ठीक है, दिख गया दिख गया। हर्षिता दिखा 6? यस सर। ठीक है, देखो ये कह रहा है आपका, देखो ये तो बताया था ना मैंने। अरे ये क्या था आपका, देखो ईएमएफ क्या होता है आपका, बी ए कॉस थीटा होता है ना। अरे ये होता है ना देवी जी, अरे ये होता है ना। और थीटा क्या लिख सकते हो यस सर। बच्चों, अरे थीटा क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। अरे ठीक है, जब डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बच्चों, सर ये तो फ्लक्स है ना, अरे ये तो फ्लक्स है ना बच्चों, ये तो फ्लक्स है। ईएमएफ क्या होगा, अरे भाई ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई dt। माइनस में करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा ना, और कॉस का क्या होगा साइन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे आ गया, ठीक है, ये आ गया ना बच्चों, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा, बी ए ओमेगा। ठीक है, तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन कॉइल क्या होगा, आई क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर। अरे ये होगा ना, अरे ई मैक्स कितना आ गया, बी ए ओमेगा, ईएमएफ क्या है बच्चों, यस वोल्टेज। सर। हाँ बी ओमेगा बाई आर। ओके, एवरेज पावर लॉस के लिए क्या करोगे बच्चों, ध्यान देना, क्या लिखोगे, हाँ बच्चों पावर लॉस क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, क्या होता है, यही होता है ना बच्चों। वी क्या है आपका ईएमएफ, जब ईएमएफ को स्क्वायर करो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ। ठीक है ना, अरे तो क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ए क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये तो आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई आर ही आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है, पावर ही है ना इसमें। ठीक है, अरे आ गया बच्चों, हर्षिता आ गया। यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ वी आई, वी की जगह क्या रख दो, आई आर रख दो, आई स्क्वायर आर आ गया, आई इक्वल टू वी बाई आर रख दो, क्या है वी स्क्वायर बाई आर आ गया। अरे ठीक है बच्चों, आ गया। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम, फर्स्ट। देखो बच्चों, ठीक है बता दे रहा हूँ, ये बच्चों क्या है, ए है, ये क्या है आपका 2 ओम है, ये क्या है तुम्हारा 4 वोल्ट है, ये क्या है 2 हेनरी है बच्चों, और ये क्या है आपका माइनस प्लस, और ये क्या है बी। ठीक है, देखो बच्चों, अब यहाँ पर करंट कैसे निकालोगे, अरे बच्चों क्यू की वैल्यू दे रखी है, आई क्या होगा डी क्यू बाई डी टी, बस यही करना था, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। आई क्या होगा डी क्यू बाई डी टी, क्या होगा बच्चों ये, अरे क्या होगा ये डी क्यू क्या, क्यू क्या बच्चों 40 स्क्वायर, किस समय पता करना है 1 सेकेंड पर, आई कितना आ गया 8 एम्पीयर, अरे करंट कितना आ गई 8 एम्पीयर, डी आई बाई डी टी कितना हो, क्योंकि देखो ईएमएफ में बच्चों क्या आएगा इंडक्टर में, डी आई बाई डी टी भी आएगा, अरे आएगा ना, तो डी आई बाई डी टी कितना होगा बच्चों 8, ध्यान देना, डी आई बाई डी टी भी कितना होगा 8। अब करंट बढ़ रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, डी आई बाई डी टी क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब क्या होगा अपोज करेगा ना बच्चों आपका, अरे अपोज करेगा, ओके, तो डी आई बाई डी टी कितना आ गया तुम्हारा, अरे डी आई बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, अच्छा ये लास्ट पेज है।
डी बाई डी टी बच्चों 8 आ गया, और आई कितना आ गया आपका, वो भी 8 आ गया ना। देखो करंट किधर से किधर बह रही होगी बच्चों, हाँ पॉजिटिव से निकल रही होगी ना बच्चों, देखो आपको ऐसे ही बह रही होगी। ओके, ये चार्ज हो रहा है बच्चों, ध्यान देना इस पर। कैपेसिटर क्या हो रहा है आपका, चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, सुन लो, कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कोई चार्ज कर रहा होगा, और चार्ज करने के लिए बच्चों किधर से करंट आता है आपका, पॉजिटिव की ओर। हाँ तो यहाँ ध्यान देना इसमें। हाँ करंट किधर से बह रहा है बच्चों, इधर से इधर बह रहा है। अरे करंट किधर से किधर बह रहा है, बी टू ए। अरे सुन लो, बी टू ए, ये तो बच्चों ये तो 2 ओम है, ये कितना है तुम्हारा 4 वोल्ट है। कैपेसिटर क्रॉस बच्चों पोटेंशियल कितना होता है, वी की वैल्यू क्यू बाई, क्यू क्या है बच्चों आपका 4। अरे 4 टी स्क्वायर है, टी इक्वल टू 1 पर कितना होगा 4, 4 बाई सी कितना है बच्चों 2, कितना होगा 2। ठीक है, अब देखो ईएमएफ कितना होगा बच्चों, एल डी आई बाई डी टी। अरे कितना होगा एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है बच्चों 2, और ये कितना है 8, ये कितना होगा 16। देखो और आई आर कितना होगा बच्चों आपका, अरे आई आर कितना होगा बच्चों आपका, अरे 2 इंटू 8 कितना होगा 16। देखो सारे एलिमेंट से क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, अब हमको पता करना है ओरिएंटेशन कैसा होगा, पोलैरिटी कैसी होगी, इसी में दिक्कत है बच्चों। देखो करंट किधर से किधर बहता है, हाई से लो, मतलब इधर वाला क्या होगा आपका हाई पोटेंशियल पर होगा। अरे इधर बह रहा है ना बच्चों करंट, अरे करंट इधर बह रहा है ना बच्चों, तो ये वाला हाई पोटेंशियल पर होगा, तो ये बच्चे क्या लिखोगे 16 लिखोगे। अरे भाई आई आर कितना आया बच्चों 16, क्या लिखोगे ये 16। यहाँ पर क्या लिखोगे, ये तो 4 दे रखा है डायरेक्ट, उल्टा क्या दे रखा है ये 4, और ये बच्चों अपोज करेगा ना, तो करंट किधर प्रोड्यूस करेगा अपोजिट, तो उसका बच्चों पॉजिटिव किधर आएगा, उधर आएगा, इधर किधर आएगा, ठीक है कितना आ गया ये इधर आ गया। अरे भाई इधर फ्लो करेगा ना बच्चों, अरे इधर फ्लो करेगा, इधर आ गया। हाँ ये तो इंडक्टर हो गया ना आपका, इंडक्टर क्रॉस कितना है एल डी आई बाई डी टी कितना आ गया 16, और इधर क्या आ गया बच्चों, ये भी कितना आ गया निगेटिव पॉजिटिव, कितना आ गया बच्चों कैपेसिटर क्रॉस, बी इक्वल टू क्यू बाई सी कितना आया था 2। ठीक है, अरे आ गया ना, क्या पता करना है तुमको, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। ए से चलो बच्चों, ए पर पोटेंशियल क्या लिखोगे, अरे भाई क्या लिख दो बच्चों, वी ए प्लस 16 माइनस प्लस 2, कितना आ गया बच्चों -30, -30 आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन है बी। हाँ मतलब कोई बात नहीं, हो सकता है गलत, वी ए भी यही होता है ना, वी ए माइनस वी बी, वी ए भी यही होता है भाई, वी ए माइनस वी बी। ठीक है भाई, बी ही दे रखा है ना यार फर्स्ट का, एक्सरसाइज फर्स्ट का बी दे रखा है ना पहले का, तो -30 तो आएगा भाई। अरे आ गया भाई, अरे किसी को डाउट, और कौन सा सेकंड, सेकंड बच्चों देखो क्या बच्चों, देखो अरे कुछ नहीं करना है, सुन लो भाई, पावर अगर आपको पता चल गया तो एनर्जी क्या होगी P इंटू टी, और पावर क्या होता है बच्चों V स्क्वायर बाई आर, और V स्क्वायर बाई आर कहाँ से निकलेगा बच्चों, ईएमएफ से। अरे भाई ये तो ईएमएफ ही है ना बच्चों,
अरे भाई एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, यही तो होती है ना बच्चों। अरे भाई ये पढ़ा होगा H=I²RT पढ़ा है ना, या V²/R×T, वही तो लिखा है ना मैंने, वही तो लिखा है ना, ठीक है ना। अगर बच्चों ये कब यूज होगा, जब आपका V²/R कांस्टेंट है, नहीं तो इंटीग्रेट करना होगा। अरे कब यूज होगा ये, जब कांस्टेंट नहीं तो क्या होगा, इंटीग्रेट करना होगा ना, ठीक है। अब बच्चों ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं, वोल्टेज क्या कैसे होगा, ईएमएफ क्या होता है, d∅dt। फाई क्या दे रखा है बच्चों आपको, 80 कैपिटल टी बच्चों क्या है आपका, कांस्टेंट है, अच्छा टाउ है, अच्छा कोई बात नहीं, टाउ क्या है बच्चों आपका, कांस्टेंट है। देखो बच्चों यहाँ पर सोचो, तेरा फाइंड हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, प्रोसेस में किस टाइम तक पूछा गया होगा, सोचो। नहीं नहीं, टी की वैल्यू कहाँ दे रखी है इसमें, टी की वैल्यू कहाँ दे रखी है इसमें, यहाँ पर देखो भाई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है बच्चों, देखो ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब जब तक आपका करंट फ्लो हो रहा है, T=टाउ पर बच्चों क्या हो जाएगा, फ्लक्स, तो भाई करंट भी बहना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो T=टाउ तक पूछा था इसमें, ठीक है। हाँ T=टाउ रखोगे क्या आएगा, फ्लक्स, तो करंट बहना क्या हो जाएगी उस समय, बंद हो जाएगी। तो मुझे क्या पूछना है बच्चों, 0 से टाउ के बीच कितना लॉस हो रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा बच्चों, देखो d∅dt, अरे ये होगा ना बच्चों वोल्टेज, d∅dt। फाई क्या है बच्चों, अरे टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 80 टाउ माइनस क्या है 80², क्या आ जाएगा बच्चों, ये टी का क्या होता है 1, इसका क्या आ जाएगा, हाँ लगा दो माइनस में, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों 280 माइनस 8 आओ, अरे आ गया। ये बच्चों क्या है, क्या कांस्टेंट है कि टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट, क्या मुझे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, ये एनर्जी क्या होगी, कहां से कहां तक लिमिट होगी बच्चों, 0 से टाउ, और क्या होता है फार्मूला, पावर का V²/R, V कितना है बच्चों 280 माइनस 8 टाउ का होल स्क्वायर/R इंटू क्या होगा dt, इसी का इंटीग्रल करना होगा आपको, ठीक है। क्या आ सकते, क्या नहीं आ सकते, अरे ठीक है ना, अरे आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन भाई, और कौन सा क्वेश्चन, 6 से पहले किसी को डाउट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ थर्ड देखो, थर्ड लिखिए, देखो दोस्त, अरे भाई करंट क्या होता है, E/R ना, EMF/R, अरे भाई हो सकता है, देखो EMF क्या लिख सकते हो, एवरेज के लिए ΔΦ/ΔT, और लिख सकते हो ना, और लिख सकते हो EMF को एवरेज के लिए, मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ, इंटीग्रेट करोगे यही आएगा। तुमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए नहीं चाहिए, क्यों क्या लिख सकते हो, I × ΔT, I कितना है, कितना आ गया तुम्हारा ΔΦ/R, मतलब फ्लक्स में चेंज बाई R। अब देखो बच्चों कितना चेंज होगा, पहले मान लो एंगल आपका 0 था, तो फाई क्या होगा BA cos 0 इनिशियल, अरे होगा बच्चों, अब बाद में तुमने उसको पलट दिया तो कितना हो जाएगा B एंगल 180, तो क्या ये तो BA हो गया, वो क्या होगा BA cos 180, तो कितना हो गया बच्चों, तो चेंज कितना हुआ बच्चों, चेंज कितना हुआ, 2BA माइनस ये कितना हुआ 2BA, यहाँ पर कितना आ गया 2BA/R, ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन। और
हाँ देखो अरे बहुत ही आसान है। देखो बच्चों आईटी का कर्व दे रखा है। अरे भाई बात ना करो। आईटी कर्व दे रखा है बच्चों। देखो आपको बताना है करेक्ट वेरिएशन ऑफ किसमें बच्चों, इंडक्टेंस में वोल्टेज का वेरिएशन बताना है। इंडक्टेंस में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ हाँ मैग्नीट्यूड बच्चों ये लिखते हैं ना। अरे क्या लिख सकते हो? एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या बच्चों? स्लोप ऑफ आई वर्सेस आपका टाइम करो, यही है ना। ये बच्चों देखो इस आप में देखो तो क्या स्लोप कांस्टेंट है ना। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। तो डी आई बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट। मान लो के मान ली, तो ये वैल्यू क्या आ रही है ईएमएफ की? कांस्टेंट। निगेटिव हाफ में बच्चों देखो इस दूसरे हाफ में इसमें स्लोप क्या निगेटिव, मान लो माइनस एल के आगे। तो बच्चों देखो ऐसा आएगा ना, कांस्टेंट पहले आएगा फिर निगेटिव में आएगा। अरे यहाँ पर देखो कांस्टेंट आ रहा है फिर निगेटिव हाफ में कांस्टेंट आ रहा है। और कौन सा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें ध्यान देना, मे भी पूछा है। क्या पूछा है? मे भी। देखो बच्चों ये कह रहा है आपका ये कॉइल है, ठीक है। अरे अच्छा क्वेश्चन है। एक मैग्नेट बच्चों मान लो गिरा रहे हो, कह रहा है 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितना हो सकती है। अगर मैग्नेट ये बच्चों कॉइल ना होती तो एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे ये होता ना, ए क्या है बच्चों यहाँ पर? जी। यू तो जीरो है ना बच्चों, ड्रॉप कर रहे हो हाफ इंटू 10 इंटू पी कितना है बच्चों? 1। कितना आएगा ये? अब क्या 5 मीटर होगा क्या इसमें? नहीं होगा, लेस देन 5। क्यों? हाँ अरे भाई यहाँ पर क्या होगा बच्चों? हाँ एक इंड्यूस मैग्नेट होगा जो इसकी मोशन क्या करेगा? अपोज। तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, थोड़ा कम गिरेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ये ऑप्शन पॉसिबल है। हमको ये नहीं पता कितना अपोज करेगा, बट अपोज करेगा तो 5 से तो कम आएगा ही। तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। हाँ क्या करना है? लास्ट दो है। अरे बात में टाइम भी तो नहीं हुआ अभी। हाँ पाकिस्तान बाकी क्लास शुरू, तो मैं क्या करूं? बाकी क्लास बाकी अब बाकी के टीचर नहीं पढ़ाना चाहते तो मुझे भी नहीं पढ़ाना दे रहे। देखो बच्चों, देखो बच्चों 10 हो गया। देखो बच्चों, अरे सुनो क्या है आपका कॉइल तुरंत। अरे भाई देखो कॉइल क्लोज कर दी जा रही है ना भाई, ठीक है। कॉइल क्लोज कर दी जा रही है बच्चों। यहाँ पर क्या है? तुम्हारा इंडक्टर है। तो आपको बताना है ब्रांचेस में करंट। ये I1, ये क्या बताना है? और ये क्या बताना है? देखो बच्चों शुरुआत में क्या होता है आपका, देखो ये बच्चों क्या करता है? सुनो फ्लक्स क्या होता है बच्चों? आपका LI होता है, राइट। अरे ये होता है ना बच्चों, फ्लक्स क्या होता है? LI होता है। अगर करंट बहेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। क्या ये फ्लक्स चेंज होना चाहता है? ये चाहता है फ्लक्स चेंज हो? नहीं चाहता। तो क्या करना चाहेगा? आई क्या कर देगा बच्चों? 0 कर देगा। क्या कर देगा शुरुआत में?
जीरो कर देगा। तो शुरुआत में इससे करंट बहेगी ही नहीं, तो सारे ये हटा दो बच्चों। I1 इक्वल टू I2 क्या आ गया बच्चों? अरे भाई दोनों क्या है बच्चों? सीरीज में, तो क्या आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। तो क्या आ गया? हाँ अरे भाई फ्लक्स क्या कर रहेगा, वो चेंज नहीं करना चाहेगा, तो आई क्या करेगा, वो जीरो करेगा, ऐसा समझ लो। ईएमएफ क्या होता है दोस्त? सुनो सुनो सुनो, ईएमएफ क्या होगा? एलडीआई बाई डीटी। एग्जैक्ट उस स्टेज पर बच्चों dt क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्या होगा? dt बहुत छोटा होगा, तो ये फ्रैक्शन क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। और ये करंट फ्लो का अपोज करता है, फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है ना। अगर बच्चों सोचो स्विच अगर क्लोज होती, ओपन करता, तो क्या करता वो? करंट उतनी ही बहाता हो। करंट क्या होता बच्चों? उतनी ही बहाता हुआ। अभी जो पहले करंट रहती, अगर मान लो ये कहता बच्चों कि काफी टाइम पर आपका, काफी टाइम तक स्विच क्लोज थी और आपने क्या कर दिया, अभी सडनली ओपन कर दी। क्या कर दिया? सडनली ओपन कर दिया, तो क्या होगा करंट? देखो बच्चों, आफ्टर काफी टाइम होने के बाद बच्चों dt क्या हो जाता है? काफी बड़ा हो जाता है और करंट में चेंज बहुत छोटा। तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? लगभग जीरो। तो ईएमएफ को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। अभी कितना करंट बह रहा होगा बच्चों? दोनों आर क्या है बच्चों? पैरेलल। कितना आ जाएगा? R/2। R प्लस R/2 कितना आ जाएगा? 3R/2। तो करंट कितना होगा? E अपॉन 3R/2। तो 2E/3R, 2E/3R आया। यहाँ कितना बार? 2E/3R। आधा तो बढ़ जाएगा यहाँ पर, E/3R और E/3R। अब मान लो तुमने स्विच ओपन कर दिया ना, तो करंट कितना बचा रहेगा? इतना ही रहेगा, जस्ट एट इंस्टेंट। कितना ही रहेगा? E/3R ही रहेगा। और E/3R रहेगा तो सोचो ये भी क्या होगा बच्चों? यहाँ भी कितना बहेगा? नहीं तो पैरेलल भाई सेम ही वोल्टेज होता है ना, E/3R ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना बहेगा बच्चों? 2E/3R ही रहेगा यहाँ पर। अरे ठीक है ना बच्चों। क्या करता है ये? फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। करंट चेंज का अपोज करेगा, सॉरी किसका अपोज करेगा? करंट चेंज का। शुरुआत में करंट जीरो थी, तो क्या रखना चाहेगा वो? जीरो ही। और बाद में काफी टाइम बाद बच्चों करंट क्या हो गई थी? E/3R। तो कितना रहना चाहेगा वो? E/3R रखना चाहेगा। अरे आगे बात समझ में, ये है। हाँ हाँ, तो स्विच तुमने क्या कर दिया? तुमने ओपन कर दिया। मान लो बैटरी निकाल दिया, कैसे? ठीक है, स्विच ओपन भी कर दोगे ना फिर भी जाएगा। हाँ उस जस्ट एक माइन्यूट इंस्टेंट तक तुमको मैंने बताया है, विदाउट आपका वायर भी करंट फ्लो हो सकता है। उस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट, हाँ उस इंस्टेंट पर आपका सोचो बहुत छोटा इंस्टेंट है। ठीक है, अरे भाई तुम्हारा ट्रांसफार्मर में क्या कनेक्शन होता है? क्या डायरेक्ट नहीं होता है ना। क्या मान लो बैटरी तुम हटा दिए, तो बैटरी रिमूव कर दिया, ऐसा सोचो, तो भी करंट आपका क्या होगा? फ्लो होगा 2E/3। इंडक्टर से ही फ्लो हो रहा है ना E/3R। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट दो क्वेश्चन। 11 देख लो बच्चों। देखो बच्चों, देखो सेकेंडरी सर्किट का बच्चों रेजिस्टेंस कितना है आपका? अरे भाई R सेकेंडरी कितना है बच्चों? 4 ओम। और बच्चों क्या है आपका? करंट कितना है? तो वोल्टेज कितना हो रहा होगा बच्चों? अरे 4 × 0.4 कितना आ रहा होगा? 1.6। अरे सेकेंडरी में वोल्टेज कितना आ रहा होगा? 1.6। सेकेंडरी में 5 है। अच्छा कितना आ जाएगा ये? 2। तो बच्चों ईएमएफ क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, M × dI1/dt। अरे दूसरे में है ना, तो करंट किसकी लेंगे? पहले की लेंगे। ईएमएफ कितना आ गया? 2
एम की वैल्यू पूछी, एम की वैल्यू कितना दे रखी है बच्चों 0.5 हेनरी इंटू क्या आ जाएगा di1 बाई dt कितना आ जाएगा बच्चों 4। अरे कितना आ जाएगा 2/0.5 कितना आ जाएगा 4। अरे इतना आ जाएगा ना कितना, यही तो आ रहा होगा। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बच्चों देखो 12 में आपको देखो कुछ नहीं करना है। देखो एम देखो फाई क्या होता है बच्चों, देखो आपने पढ़ा होगा। हाँ फाई क्या होता है एम आई होता है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ऑलरेडी नेट फ्लक्स दे रखा है। अरे बच्चों तुम फ्लक्स लिखते थे एन फाई, अरे लिखते थे ना, फाई नेट क्या लिखते थे एन फाई। फाई क्या था इसमें एक टर्न से बहने वाला फ्लक्स था, और यहाँ पर क्या दे रखा है डायरेक्टली तुमको फ्लक्स दे रखा है बच्चों। ठीक है तुमको एन से कुछ नहीं करना है, 5/I करना है बस। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो जो चार्ज मूव कर रहा है ना कि करंट, क्या मूव कर रहा है चार्ज मूव कर रहा है ना कि करंट। देखो बच्चों शुरुआत में क्या हो रहा है, कौन सा चार्ज है ये, ठीक है। हाँ देखो बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि भाई देखो सुन लो, इसमें चार्ज का बच्चों साइन नहीं दे रखा है। ठीक है चार्ज का साइन नहीं दे रखा है, उसकी जरूरत भी नहीं है। मान लो बच्चों पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो शुरुआत में बच्चों आपका करीब आ रहा है। अरे चार्ज करीब आ रहा है मतलब बच्चों करंट नजदीक आ रही है। मान लो ऐसा समझो, मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग वायर है, समझो एक लूप है बच्चों, इससे करीब लाओगे तो फ्लक्स क्या होगा इसमें बढ़ेगा। अरे फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या करेगा अपोज करेगा। अब भाई ईएमएफ क्या होगा फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। तो यहाँ पर मान लो बच्चों क्लॉकवाइज वही करें कि सर भाई, मतलब यहाँ पर भी मैंने एसी के बना दिया। और यहाँ पर बच्चों जब पहुंचेगा तभी क्या जा रहा है दूर जा रहा है ना। अभी क्या होगा बच्चों दूर जा रहा है, अभी क्या होगा क्या होगा बच्चों अभी इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, अरे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ नहीं चमका, अरे नजदीक आ रहा है ना, तो फ्लक्स क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो करंट का सेंस मान लो क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ पर पहुंचा चार्ज पहुंचा मतलब अभी चार्ज क्या जा रहा है दूर जा रहा है, मतलब इसी वायर को इधर ले आ रहे हो, फ्लक्स क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो क्या होगा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर यही होगा, क्या होगा बच्चों करंट इंड्यूस्ड इन लूप विल चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है 14 तो बता दिया था VB2R होगा। 15 अरे बच्चों देखो फाई क्या होता है B इंटू ए, सर्कुलर लूप है तो एरिया क्या होगा फाई, तो d5/dt क्या होगा अरे B इंटू पाई R स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों 2R dr/dt क्या होगा, क्यों आया। अरे भाई तुमको d5/dt निकालना ना बच्चों, बट फाई क्या तुम्हारा R का मल्टीपल है ना कि सॉरी R का फंक्शन ना कि t का। इसको ऐसा लिख सकते हो d5/dr इंटू dr/dt, ऐसा लिख सकते हो ना। d5/dr क्या आएगा R स्क्वायर कितना आएगा 2R, अरे R स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हुआ 2R इंटू क्या हुआ ये आ गया। अब यही पूछा है बच्चों लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट रेट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों 2 मिलीमीटर मतलब 2 × 10⁻³ dr/dt, और रेडियस दे रखा है बच्चों उस इंस्टेंट पर कितनी है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² मीटर, और b की वैल्यू क्या दे रखी है 0.04 टेस्ला। रख देना उससे में आ जाएगी ईएमएफ है ना d5/dt। बहुत मेहनत करवाया आज तुमने। एंड कर रहे हैं बच्चों अर्षिता। थैंक यू सर।